यीशु के लहू की शक्ति क्या है? जैसे भजन गाते ना, इस लहू दी शक्ति सारे पाप दे बंधन तोड़े। लहू दी शक्ति। आप भजन गा के निकल जाते हैं आगे, आपको पता नहीं भजन में मैं कितनी बड़ी बात बोल चुका हूं। तो लहू की शक्ति क्या है और लहू की इच्छा क्या है, ये आज का टॉपिक है। लहू की शक्ति और लहू की इच्छा। ओके ठीक है, हम शुरू करेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 13 अध्याय, उसकी 20 आयत और 21 आयत। इब्रानियों 13 की 20 और 21 आयत में लिखा है, 20 आयत में लिखा है, इसके लिखो नंबर 1, लहू के द्वारा उसने सिद्ध करने का वायदा किया हमसे। और अब इसे हम पढ़ेंगे। और शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुणों से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। लिखा है, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है। कौन है यीशु? भेड़ों का महान रखवाला, मतलब कलीसिया का महान रखवाला। कल हम आपस में बात कर रहे थे, मेरे भाई और घोषणा कर रहे थे कि हम यीशु के लहू में भिगोए हैं, हम यीशु के लहू में सुरक्षित हैं, वो हमारा महान रखवाला है। कोई हमें टच नहीं कर सकता, कोई हमें लूट नहीं सकता, कोई हमें भरमा नहीं सकता, क्योंकि वो हमारा महान रखवाला है। हम यीशु के लहू में सुरक्षित हैं और कवर हैं। हालेलुया। आपको ऐसे घोषणाएं करनी चाहिए। वो सचमुच वो अनुग्रह को दिखाता है कि सचमुच मैं महान रखवाला हूं। और सनातन वाचा के लहू के गुण से, लहू के गुण क्या लिखा है? सनातन वाचा के लहू के गुण। क्या आप लहू के गुण जानते हैं? यीशु के लहू के गुण जानते हैं? यीशु के लहू की शक्ति को जानते हैं? लहू के गुण मतलब लहू की शक्ति। लहू के क्या गुण है? तो लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। और मतलब परमेश्वर उसे मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। किस बात के लिए? कि तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। यीशु के जो महान भेड़ों का रखवाला है, लहू के गुणों, आप लहू के गुणों को जाने, मतलब लहू के गुणों को जानने के बाद क्या होगा? लहू के गुणों को जानने के बाद क्या होगा? कि वह हर भली बात में तुम्हें सिद्ध करे। कि आपको वो हर भली बात में, जो भली है उसमें सिद्ध करेगा, जो सच्ची है, जो भली है, जो परफेक्ट है, दुनिया में संसार में जो खास बात है, जो उत्तम चीज है, उसके लिए आपको सिद्ध करेगा, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। देखो लहू की इच्छा, ये है लहू का गुण, ये है लहू की शक्ति, कि वो आपको सिद्ध करके आपके द्वारा उस इच्छा को पूरा करे जो वो आपके द्वारा चाहता है। क्या इच्छा है लहू की आपके जीवन में? समझ रहे ना आप? कि उस लहू के द्वारा वो आपको सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा को पूरा करो। आपके जीवन में परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा है। लिखा है, वह जे चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। जे उन लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा है जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु को अपना जीवन नहीं दिया। चर्च में तो आ रहे हैं, पर अभी बहुत सारी बातें उनके मनों में है, वो बच्चे नहीं बने और यीशु के पास नहीं आए। हालेलुया। यीशु को दे दो अपना जीवन और वह अपने आपके ऊपर ऐसा अनुग्रह करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। क्या चाहता है परमेश्वर की इच्छा? लहू के गुण है कि वो आपको भली बात में सिद्ध करे और जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। जब तक आपको लहू के विषय में ज्ञान नहीं, लिख लो, आप सिद्ध नहीं होंगे, परफेक्ट नहीं होंगे। अगर आपको सिद्ध नहीं है तब तक आप परमेश्वर की इच्छा आपके ऊपर पूरी नहीं होगी। समझ गए? जब तक यीशु के लहू के बारे में ज्ञान नहीं, आप सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि लहू के द्वारा वो सिद्ध करना चाहता है आपको। अगर आप सिद्ध नहीं होंगे तो जो उसकी इच्छा है आपके ऊपर, मैं इसे पास्टर बनाऊंगा, मैं इसे वर्शिपर बनाऊंगा, मैं इसे एक बड़ा आशीष व्यक्ति बनाऊंगा, मैं इसे एक बहुत आत्मिक व्यक्ति की वाइफ बनाऊंगा, जो आपके ऊपर परमेश्वर की इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। जब तक लहू नहीं के विषय में ज्ञान नहीं, तब तक सिद्ध नहीं। जब तक सिद्ध नहीं तब तक परमेश्वर की इच्छा, जिस बुलाहट आपके दिन में पूरी नहीं होगी। टाइम वेस्ट होता जाएगा। और आगे लिखा है, जो कुछ उसको बाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें। जो कुछ परमेश्वर को अच्छा लगता है वह यीशु मसीह के द्वारा हम में पैदा करे। पैदा मतलब परमेश्वर को अच्छा लगता है कि उसके लोग दुखों बीमारियों से आजाद हों। ठीक है? परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग बीमार रहें। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप बीमार रहो। अब जो कुछ वो चाहता है उस इच्छा को यीशु के द्वारा हम में उत्पन्न करे।
मान लो परमेश्वर नहीं चाहता, जिन लोगों को और चर्च में आके हीलिंग मिली है, डिलीवरेंस मिली है, दुष्ट आत्मा से आशीष मिली है, परमेश्वर नहीं चाहता था कि आप इन चीजों से बिना रहें। अब उसने यीशु मसीह के द्वारा अपने इस दास के ऊपर उत्पन्न की जो वो चाहता है, क्या कि मैं आपको चंगा करूं, आपको आशीष दूं, आपको छुटकारा दूं, और वो उसकी इच्छा पूरी होगी आपके दिन में। ऐसी उसकी इच्छा है जो पूरी होती है। सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। जो कुछ परमेश्वर को अच्छा लगता है वो यीशु मसीह के द्वारा हम में पैदा कर दे। वो चीज को परमेश्वर आप में कुछ पैदा करना चाहता है, अपनी इच्छा को आपके बीच में पैदा करना चाहता है। इसलिए यही कहो आज, प्रभु मुझ पे अनुग्रह करो, मेरी नहीं बल्कि आप ही की इच्छा पूरी हो। और 1 मिनट प्रार्थना आज कर लो, प्रभु जो भी कुछ मैंने अज्ञानता में गलतियां की मुझे माफ कर दो। 1 मिनट की प्रार्थना करो, मैं 1 मिनट देता हूं आपको। अब प्रभु मेरा ये संघर्ष खत्म हो जो उस गलती के कारण मेरे ऊपर सजा है, मैं संघर्ष कर रही हूं उन चीजों से। 1 मिनट में आपको देता हूं, प्रार्थना करें। ऋषम ब्रह्मथुंद नमस्सिम ब्रह्म मम शेखला बासिक रिंदुम द्रमासिम ब्रह्म बाबा शिखरा बथु नमस्सा। आपके श्राप टूट रहे, जो संघर्ष, जो आपने गलतियां की जिसके कारण आज तक आप अपने आप को दोषी ठहराते रहे कि मैंने ये गलती की, वो गलती की, जो अपने अज्ञानता में की, माफी मांग ले और कहीं प्रभु मुझे उस गलती का संघर्ष खत्म हो जाए, मुझ पे दया कर। कोई तो है जो डिलीवर हो रहा है इस प्रेयर में, छुटकारा पा रहा है। छुटकारा पा जाओ। इनके पापों को माफ करे, अज्ञानता की गलतियों। अब मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं, जो गलतियों के द्वारा, अज्ञानता की, वचन की नॉलेज ना होने के कारण गलतियों में इनके ऊपर प्रॉब्लम, बंधन, श्राप है, वो खत्म हो जाए प्रभु यीशु नासी के नाम में। आप आजाद हैं और छुटकारा पा चुके हैं। आपका संघर्ष खत्म होगा यीशु नासी के नाम में, और वो हो चुका है यीशु नासी के नाम में। बोले आमीन। बाइबल में लिखा है वो अपना वचन भेज के चंगा करता है। पहले उसके दास के ऊपर वो वचन आता है। अगर आपको छुटकारा चाहिए पीढ़ियों के बंधन से, अपने दास के ऊपर वो कहेगा छुटकारे के बारे में प्रचार कर, कैसे पीढ़ियों के बंधन टूटते हैं, फिर वो आपको चंगा करेगा, आपके जीवन में उस प्रॉब्लम को दूर करता है। हालेलुया। अब ये कहते हैं और जो कुछ उसको बाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। वो हमें पैदा करना चाहता है, उसकी इच्छा है कुछ लहू के द्वारा। ये लहू के गुण है कि जो वो चाहता है वो आपके जीवन में यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न करे। हालेलुया। अब इस चीज को जो आपने लिखा कि लहू के द्वारा, नंबर 1 लिखा, वो सिद्ध करने की उसकी इच्छा है हमें, आप लिख चुके। इसके साथ में एक चीज आपको और बताऊंगा, और प्रभु आपको अब कैसा व्यक्ति बनाना चाहता है, ठीक है। लहू के द्वारा, मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे, जो कुछ उसे बातें हमें पैदा करे। और वो क्या पैदा करना चाहता है लहू के द्वारा, कैसा व्यक्ति बनाना चाहता है आपको, पढ़ेंगे हम। तीतुस की किताब, यहां पर लिखा है उसकी 2 की 14 और 15 आयत में लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। लिखा है जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, तीतुस 2 की 14, ठीक है। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया हमारे लिए। क्यों किया? हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। यीशु ने अपने आप को आपके लिए कुर्बान कर दिया कि आपको हर प्रकार के पाप से छुड़ा ले। अच्छा लग रहा है मुझे यहां पर रुकना। हर प्रकार का अधर्म, हर प्रकार के अधर्म से आपको छुड़ा ले, चाहे वो पाप है, चाहे वो व्यभिचार है, चाहे वो गंदा देखना है, चाहे वो गंदा सोचना है, चाहे वो कोई भी तरह का नशा है, चाहे वो झूठ है, चाहे वो चोरी है, हर प्रकार से अधर्म से आपको छुड़ा ले। चाहे आपकी कमजोरी क्यों ना हो, यीशु के लहू के द्वारा आप उसे छुटकारा पा सकते हैं। और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो।
और यीशु के लोगों के अंदर आपको शुद्ध करके एक ऐसी जाति बनाना चाहता है जो भले भले कामों के लिए सरगर्म हो, भले भले कामों में सरगर्म हो। एक ऐसी जाति, सरगर्म मतलब कह सकते हैं जोशीला व्यक्ति, जोश से भरा हुआ, निपुण व्यक्ति, एक तेज व्यक्ति, एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, कहते हैं जो भले भले कामों में सरगर्म हो, जोशीला हो, निपुण हो, तेज हो भले भले कामों में। एक ऐसा व्यक्ति। आज मसीह में लोग तेज नहीं है। अरे लहू की कमी के कारण, इस अज्ञानता के कारण जो आज वचन आप सीख रहे हैं, आप मसीह में चलते जा रहे हो, 3-4 साल हो गए, आपको कुछ भी नहीं हुआ, आज तक आप कोई ब्लेसिंग नहीं। इसमें अगर हम पंजाबी च देखिए कि प्रभु ने अपनी कुर्बानी दी थी और सानू हर पाप तो छुड़ा के सानू एक पवित्र व्यक्ति बना के जेड़े उसदे लिए ही जीण, कुर्बानी दी सानू पवित्र बना के हर पाप तो छुड़ा के जेड़े ओदे लिए ही जीण और हर समय अच्छे काम, चंगे काम करने चाहते हों, जेड़े हर समय। इस वचन को जब मैंने पढ़ा मैं रुका रहा। क्या कहना चाहता है ये वचन, क्या कहना चाहता है? जो लोग हर वक्त भले काम करने के लिए सरगर्म रहे। मैं समझ गया फिर बात को। यीशु ने आपके लिए जान दी, आप समझ गए। उसने आपको हर पाप से छुटकारा दे दिया, छूट गए आप। अब आप देख रहे हैं ना कि परमेश्वर ने सचमुच जो शुद्ध करके अपने एक ऐसी जाति बना ले। प्रभु ने आपको एक ऐसी जाति बनाई, मसीह लोगों को, क्रिश्चियंस को, जो भले भले कामों में सरगर्म रहे। मतलब आप देखते हैं ना, आपको आपके अंदर यही पैदा हो रहता है, मैंने प्रभु के लिए कुछ करना है, मैंने वचन। लोगों को चिंता नहीं है, हमें चिंता है। मैंने प्रभु के लिए कुछ करना है, मैंने चर्च जाना है, मैंने बाइबल पढ़नी है, मैंने प्रेयर करने, मैंने रोजे रखना है, मैंने सुसमाचार सुनाना है, मैंने किसी की मदद करनी है, मैंने ये करना है, मैंने भवन में सेवा करनी, मैंने ऑफरिंग बोनी। किसी को चिंता नहीं संसार में। पर हम में उसने एक ऐसी जाति बना ली जो भले भले काम में सरगर्म रहे। देखो ना, है ना हमारे अंदर जो चीज पैदा ना कर दी, किसने की? कितने समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? उसने हमारे अंदर एक ऐसी चीज पैदा की, हमें एक ऐसी जाति बनाया है। मतलब हमारे अंदर उसने ऐसी चीज पैदा कर दी जो केवल परमेश्वर के लिए ही जिए, जो केवल परमेश्वर के लिए जिए। अब समझे, अब आपकी तारीफ बता रही कि आप समझ चुके हैं। और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हमें प्रभु ने ऐसा बना दिया। जो चीज, जो एक डीप चीज हमारे अंदर एक थी, वो कैसा थी? यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध करके ये पैदा हुई है। ये लहू के गुण है, ये लहू की ताकत है। अब समझने की कोशिश करें। लहू के द्वारा ये बड़ी चीज पूरे क्रिश्चियन एरियो, मसीह लोगों के अंदर ये पैदा हुई है कि जो केवल प्रभु के लिए जीते हैं। उनकी वो अपनी जिंदगी नहीं है उनकी। उनको पता है हमने जब बपतिस्मा लिया था तब हम अपने आप के लिए मर चुके थे। पानी में गए मतलब डेड, जब पानी से बाहर आए मतलब नया जन्म। अब पहला दिन आपका शुरू, अब बच्चे हैं अभी आप, अब शुरू हुए आप बढ़ना। उस समय अपने लिए मर चुके थे और आपका एक ही विषय अब प्रभु के लिए जीना। और विदाउट लहू के ये इम्पॉसिबल है। लहू के द्वारा ये हो सकता है कि आप उसके लिए कुछ कर सकें। हालेलुया। अब आगे बढ़ेंगे। वो एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। और 15 आयत में लिखा है पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह। परमेश्वर कहता है पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे ये बातों को, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। कहता है अधिकार के साथ बातें कोई बता लहू के बारे में, समझा, इन्हें सिखाता रहे जब तक ये लहू के बारे में सीख ना जाए। इसलिए आपको जो बताया, प्रभु ने कितनी जोर जोर देके इस बात को सिखाने के लिए बोला। देखो, और अगला एक वचन पढ़ेंगे हम, इब्रानियन 9 की 14 आयत को। इब्रानियन 9 की 14, यहां पर लिखा है लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमारे विवेक को शुद्ध किया। लहू के द्वारा हमारे विवेक को शुद्ध किया उसने। और अनुग्रह के बीच में मैंने आपको एक विवेक की भी बात की थी। लहू के द्वारा उसने विवेक को शुद्ध किया। लिखा तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हर वक्त जब यीशु के लहू की बात आती है, वो आपके विवेक को शुद्ध करता है और सेवा के लिए चुनता है हर वचन में, ताकि तुम्हारे विवेक को शुद्ध करे मरे हुए कामों से। लोगों का विवेक मरा हुआ है। आप पाप में, अपनी कमजोरियों में, कमियों में, शुद्ध विवेक नहीं है उनके अंदर। विवेक मरा हुआ, अंदरूनी विवेक मतलब अंदरूनी आत्मा। शरीर में तो आप चल रहे हैं पर आपकी आत्मा में आप मरे हुए हैं। समझ रहे? आत्मा में कमजोर व्यक्ति, आत्मा को खाना नहीं दिया,
बाइबल नहीं दी, प्रेयर नहीं दी, वो मतलब विवेक में मर चुके आप। जब आप प्रेयर नहीं करते, आत्मा की खुराक, आपकी आत्मा मरी हुई है, कह सकते हैं मरा हुआ आत्मा, मतलब कमजोर आत्मा। जो अंदरूनी आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य है, पर जो आत्मिक अंदरूनी, आपकी आत्मिक अंदरूनी ताकत होती है, जब आप प्रेयर नहीं करते वो कमजोर होता है, जब आप बाइबल नहीं पढ़ते वो कमजोर हो जाता है, जब आप पाप करते वो कमजोर हो जाता है, और फिर आप जब इन चीजों को चर्च नहीं जाते वो कमजोर हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, आपका विवेक क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, शुद्ध विवेक नहीं रहता है। आपकी हम्बलनेस फिर खत्म हो जाती है, आपके अंदर प्रेम नहीं रहता, आपके अंदर सहनशीलता नहीं रहती। वाइफ हस्बैंड के साथ छोटी छोटी बात में कुड़ती रहेगी, हस्बैंड वाइफ के छोटी छोटी बात में कुड़ता रहेगा, एक दूसरे के प्रति कुड़कुड़ाते रहे, एक दूसरे के प्रति जलन आती रहेगी, मतलब अब विवेक शुद्ध नहीं है। शुद्ध विवेक इसे बोलते हैं। तो ये मरे हुए काम जो जिंदा होते हैं, यीशु का लहू तुम्हारे मरे हुए कामों से तुझे क्यों ना शुद्ध करेगा। कौन करता है? यीशु का लहू। एक यीशु का लहू है जो शुद्ध विवेक दे सकता है, और एक शुद्ध विवेक व्यक्ति वाला ही अनुग्रह को रिसीव करता है। एक शुद्ध विवेक वाला व्यक्ति जिसका विवेक शुद्ध है, वो ग्रेस को, अनुग्रह को रिसीव करता है परमेश्वर की ओर से। और आगे लिखा है 9:19 को नीचे देखें, क्योंकि जब मूसा सब लोगों की को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, जब मूसा ने वचन की सब आज्ञा लोगों को सुना दी, जैसे मैं आपको सुना रहा हूं, जिस तरह पिछले संडे मैंने आपको लहू के बारे में आज्ञा सुनाई, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफस के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़का दिया। बकरों और बछड़ों का लहू को सब चीजों पर, पुस्तक पर और लोगों पर छिड़क दिया। और जैसे मुझे स्पिरिट ने हिलाया कि मैं आपके ऊपर लहू के बारे में सिखाऊं और आपके ऊपर यीशु के लहू का छिड़काव आत्मा में करूं, और आपके ऊपर लहू को, मतलब जल को लहू के रूप में आपके ऊपर घोषणा करके उसे छिड़काव किया। और अगर आप उस छिड़काव को, आपने रेवलेशन से उस छिड़काव को लिया, तो प्रभु का आत्मा बता रहा है बिग बिग मिरेकल आपके अंदर होने वाले पैदा। अगर उस मीटिंग में नहीं समझे, छिड़काव ले चुके हैं और आज उसे समझ जाएंगे, तो वो छिड़काव बिग बिग मिरेकल आपके अंदर लेकर आएगा। और मैंने बताया था लहू अनॉइंटिंग से बड़ा है। अनॉइंटिंग की चर्च की एक लिमिट है, अनॉइंटिंग की एक लिमिट है, पर जो लहू की ताकत के ऊपर आप ज्ञान रख चुके हैं, विश्वास कर चुके हैं और घोषणा कर चुके हैं, वो अनलिमिटेड है। वो कुछ भी कर सकता है आपकी लाइफ में। वो घर बैठे आपको हील कर सकता है। वो बाइबल पढ़ते, प्रेयर करते वक्त घर बैठे आपको बिग बिग मिरेकल, चमत्कार दे सकता है, क्योंकि आप लहू के ऊपर भरोसा करते हैं। इसलिए समझो इस चीज को, लहू कितनी बड़ी ताकत है यीशु की, अनलिमिटेड पावर है उसकी। अनॉइंटिंग की लिमिट है चर्च की, पर लहू के विषय में अगर आप मनन करते हैं और लहू को लगाते हैं, वो अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। ये अद्भुत बात है, वो अनलिमिटेड है। हालेलुया। और लिखा है अब वो मूसा ने, उसने लहू का छिड़काव किया लोगों के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर। चल ठीक है कि वो पवित्र हो जाए। क्यों? क्योंकि बिना लहू बहाए पुराने नियम में माफी नहीं थी पापों की। ठीक है। और कहा ये उस वाचा का लहू है जिसने आज्ञा परमेश्वर ने दी है, और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि भविष्यवक्ता के अनुसार प्राप्त ये सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है। बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने पूरी मनुष्य जाति के लिए अपना पवित्र लहू बहा रहा हूं, उनके लिए जान दे रहा हूं, और जो मुझ पर भरोसा करेगा वह अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। उसका विवेक शुद्ध हो जाएगा, वो पापों से आजाद हो जाएगा, वो छुटकारा पाएगा शैतान की आत्माओं से। और सब वस्तुएं लहू की तरह शुद्ध कीजिए, तो बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है। मूसा के द्वारा ऐसी ही शुद्धता होती थी, और इसी तरह आपके ऊपर लहू का छिड़काव किया। और 13 आयत में लिखा है तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा हमारे लिए निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को क्यों ना शुद्ध करेगा। अब वो शरीर को शुद्ध करता था वो लहू, तो यीशु का लहू तुम्हारे विवेक को क्यों ना शुद्ध करेगा। अब वो केवल शरीर को शुद्ध करता था। मान लो पुराने नियम में अगर आप देखें, लोग पाप करने से, विवेक को मैं समझाने जा रहा हूं, पाप करने से डरते थे। आज्ञा थी अगर तूने चोरी नहीं करनी, जिना नहीं करनी, पाप नहीं करनी, लहू नहीं बहाना,
मूर्ति पूजा नहीं करनी, मेरे सन्मुख दूसरा देवता ना हो। अब वो कोई भी उनसे अगर जे तू पाप करेगा तेरे ऊपर जे जे दंड आएंगे। पुराने नियम में अब डर के मारे लोग पाप नहीं करते थे। ओ लड़की मैंने इससे पाप नहीं करना, मेरे ऊपर जे शराप आएंगे। मैंने ये काम नहीं करना, मेरे ऊपर जे शराप आएंगे। मैंने मूर्ति पूजा नहीं करनी, मैंने प्रभु को परखना नहीं है, मैंने लहू नहीं, मैंने इस बंदे को चाहे जितना मर्जी इतने मुझे दुखी किया, मैंने इसको अगर निर्दोष का लहू बहाऊंगा मेरे ऊपर जे दंड आएंगे। डर के मारे पाप नहीं करते थे। पर नए नियम में यीशु के लहू के द्वारा उसने ऐसा हमारे विवेक को बना दिया है कि हमें पाप करने को मन ही नहीं करता। एक होलीनेस में एक ऐसा लेवल आता है कि आप कहते हैं पाप क्या होता है, बेविचार क्या होता है, गंदे विचार ये क्या होते हैं। आप इतना शुद्धता में चलते हैं, आपके अंदर वो अभिलाषा पैदा ही नहीं होती ये स्पिरिचुअल लेवल आपकी जिंदगी में आए। यीशु का लहू आपके विवेक को शुद्ध करे इस लेवल में। यीशु का लहू आपके विवेक को शुद्ध करे इस लेवल में। यीशु का लहू आपको शुद्ध करे। मैं छिड़कता हूं यीशु के लहू को आपके जीवनों में। पवित्र हो जाओ, साफ हो जाओ। आपके अंदर ऐसा मन उतर आए कि पाप करने को आपका मन ही ना करे, नशा करने को आज के बाद आपका मन ही ना करे, व्यभिचार करने को, गंदी फिल्में देखने को आज के बाद आपका मन ही ना करे, और आपके अंदर ऐसा विवेक पैदा हो जाए, आप कहेंगे क्या है पाप, मुझे तो मन नहीं करता, मुझे तो किसी पाप में मन नहीं करता, मैं तो शुद्ध और पवित्र व्यक्ति हूं, चुना हुआ वंश, उसके भले कामों को में सरगर्म रहने के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु के नाम में मांगते, बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। और एक चीज याद रखना, जो लोग नए चर्च में आते, जे कोई सत्संग नहीं है कि आप अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, यहां पर जो आप सुन रहे हैं वो आपकी जिंदगी में बंधन को तोड़ रहे हैं। आप ही के बीच में से नौजवान उठने वाले हैं। मैं 20 साल से नशा छोड़ चुका हूं, 14 साल से नशा करता था, आज की मीटिंग के बाद मैं छोड़ चुका हूं, यीशु के लोगों ने मुझे आजाद कर दिया। जे केवल प्रीच नहीं आपके बंधनों को तोड़ता है, आपको फ्री कर, आपकी बीमारियां जा रही है इस समय, आपके श्राप टूट रहे, आपकी स्पिरिट आपको छोड़ के जा रही है। ऐसे व्यक्ति मैं देख रहा हूं जो बार बार अपने काम में फेल होते थे, आज के बाद फेल नहीं होंगे यीशु के नाम में, आज के बाद सफल होंगे आगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो ऐसे यीशु का लहू अद्भुत काम और अपनी सामर्थ को दिखाता है। हालेलुया। अब हम इब्रानियां 10 की इसी पन्ने में देखें, 10 की 19 को पढ़ेंगे। यीशु का लहू हमें पवित्र स्थान में प्रवेश होने के लिए हियाब देता है, हौसला देता है। यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करवाता है और उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने में हौसला देता है। पुराने नियम में केवल कुछ ही लोग उस पवित्र स्थान में जा पाते थे। उस परमेश्वर के नजदीक यहां पर प्रभु का संदूक होता था, कुछ ही लोग, गिने चुने लोग, सिलेक्ट लोग, शुद्ध किए लोग लहू के द्वारा कुछ ही लोग जा पाते थे। पर यीशु मसीह का लहू हमें उस पवित्र स्थान में परमेश्वर के सामने आमने सामने उसको देखने, उसको सुनने, उसको महसूस करने, उसके स्पर्श को लेने के लिए हमें क्या बनाता है, हियाब देता है कि हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। अद्भुत नहीं है यीशु का लहू? पुराने में नहीं जा सकते थे, मसीह के लहू के द्वारा पूरी चर्च पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकती है। हो तो आप यहां, पर आप परमेश्वर से आमने सामने आत्मा में बात कर सकते, चलते फिरते बाप से बात करेगा। इतना पॉसिबल नहीं था। आज संसार में देखो, लोग लंबा सफर 10 दिन का करके जाते हैं, फिर भी उन्हें आत्मा में नहीं महसूस होता मैंने रब को पा लिया। 1 लाख पे ऐसे खड़े खड़े भक्ति करते हैं, फिर भी उनको नहीं लगता रब को पा लिया। पाठ पूजाएं करेंगे 5-5 घंटे, फिर भी उनको नहीं लगता है मैंने रब को पा लिया। पर आप देखो, सच में एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, यीशु मुझ पे दया कर, मुझे स्पर्श कर। हाथ आता है, पवित्र आत्मा ड्रम करके आपको छूता है। आप कहते हैं मुझे छुआ है, कुछ तो हुआ। मुझे किसने छुआ? यीशु ने छुआ, यीशु ने छुआ। आप कहते हैं यार है कुछ यहां पर। आप प्रचार सुन रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रहा है, आपको जो सत्संग नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कुछ हो रहा है मेरे अंदर से, कुछ निकल रहा है मेरे जीवन से, कुछ आ रहा है आत्मिक मेरे जीवन में। तुझे किससे पैदा हुआ? यीशु के लहू के द्वारा हियाब हुआ कि हम परमेश्वर के सामने पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकें। कितनी अद्भुत बात है। तो यहां पर क्या लिखा है 10 की 19 में, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु का लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया।
नहीं तो आपको लगता है मैं तो पापी हूं, वो मैं पापा कितने जान दे जो एक नया व्यक्ति आता है ना, उन्हें लगता है मैं तो पापी हूं, मैं तो बहुत गंदे काम करता, मैनू चर्च आने की लोड़। और यीशु कहता है, जब वो चर्च में आता है, यीशु कहता है अरे चिंता मत कर, अपने पापों को मत देख, मेरी दया को देख कि तेरे पापों के लिए मैं लहू बहा चुका हूं, मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुझे पवित्र करूंगा, मैं तुझे शुद्ध करूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा पाप को क्षमा करके। जिस पाप से तू छूटना चाहता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पापों के नीचे आप खुद छूटने की कोशिश कर रहे हैं, इससे अच्छा है आप दया मांगो, दया मांगो। कई लोग कहते हैं जब मैं नशा छाड़ दूंगा, जब मैं सब पाप छाड़ दूंगा, फिर मैं बपतिस्मा लाऊंगा, जब मैं ये पाप छाड़ दूंगा। अरे अगर आपने ही पाप छोड़ने होते तो यीशु को लहू बहाने की जरूरत ना पड़ती। यीशु ने इसलिए लहू बहाया कि जो पाप आप नहीं छोड़ पा रहे, जो पाप आपके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, आप छोड़ना चाहते हैं नहीं छोड़ पाते, आप गलत नहीं देखना चाहते देख पा रहे, आप नशा नहीं करना चाहते आपसे होता है, आप अपनी भाई से नहीं लड़ना चाहते लड़ाई होती है, आप गुस्सा नहीं करना चाहते आपसे होता है। यीशु ने लहू इसलिए बहाया कि जो शैतानी आत्मा पाप आपके ऊपर कब्जा करके बैठा है, आपको उस पाप की आत्मा से छुड़ाए, आपको आजाद करे। जिस पाप से आप नहीं छूट पाते, यीशु का लहू आपको छुड़ाए। इसलिए अगर आप कैसे भी पाप में हो, बिलीव करो यीशु ही जिंदा खुदा है, पवित्र खुदा है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जो आज तक पाप किए उससे माफी मांगो, क्योंकि आपका जीवन जब आप बपतिस्मा लेते हैं शैतान के कब्जे में नहीं रहता, यीशु के कब्जे में हो जाता है। जो जीवन शैतान के कब्जे में था वो तो मर चुका पानी में जाने के बाद, अब तो नया जन्म हो चुका है। इसलिए वो पाप, बीमारियां, श्राप भी टूट जाते हैं और आप नए व्यक्ति बन जाते हैं यीशु नाम में। हालेलुया। तो क्या लिखा है, हमें हियाव देता है परमेश्वर के सामने जाने का। और पवित्र स्थान में जाने के लिए आपको क्या करना है, उस पवित्र स्थान में जिसमें जाने में हियाव तो होता है, पर अब उस पवित्र स्थान में जाने में करना क्या है। 10 के 19 को पढ़ा, अब 23 को पढ़े, इब्रानियां 10 की 23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। जो आपने अंगीकार किया बपतिस्मा लेने के वक्त, आशा का कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, चाहे जहां पर सुख दुख कुछ भी आए, पर मुझे स्वर्ग तो मिलने वाला है। छोड़े ना यीशु को, यीशु से पीछे ना हट जाएं। उस आशा के अंगीकार को नंबर 1 थामे रहें। कैसे पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे, उस अंगीकार को थामे रहे जो आपने बपतिस्मा लेने वक्त कहा था, मैं हर रोज प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, चर्च में के साथ वफादारी रहूंगा, आज्ञाकारी करूंगा और कभी यीशु का इनकार नहीं करूंगा, जीवन के अंत तक विश्वास योग्य रहूंगा। उसे थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, जिसने वादा किया वो सच्चा है, झूठा नहीं है वो। और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। प्रेम और भले कामों करने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें, अपनी नहीं एक दूसरे के बारे में सोचें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। अगर पवित्र स्थान में प्रवेश करना है, आपस में मसीह लोग संगति करो, एक झुंड ढूंढो, आपस में संगति किया करो, मसीह की वचनों की बातें करो, आपस में इकट्ठे होकर प्रेयर करो, चाहे फोन में ज्वाइन हो जाओ, चाहे घरों में इकट्ठे होकर संगति करो, आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो। जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। जब आप इकट्ठे होंगे क्या करेंगे, प्रेयर के बाद एक दूसरे को समझाते भी रहेंगे, भाई तू आता नहीं प्रेयर करा कर, बाइबल पढ़ा कर। उसके अंदर भूल चुका है कि मैंने प्रार्थना भी मेरे जीवन का एक हिस्सा है। अब वो इकट्ठा हो रहा है कहीं संगति में, वहां चर्च आ रहा है लगातार, और वो एक दूसरे को समझाते रहे। जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। जैसे जैसे उस दिन को निकट आते हुए देखो, इसे और भी अधिक किया करना बाइबल में लिखा है। इकट्ठे होना, संगति और करना। और जब इकट्ठे होकर संगति करते रहते हैं, चर्च में संगति करते रहते हैं, घर में प्रेयर करते रहते हैं, टीम के साथ, झुंड के साथ मिलकर प्रेयर करते रहते हैं, जब आप एक आत्मिक माहौल में बने रहते 2, 3, 4 महीने, उसके बीच कभी भी आप ऐसे लेवल में पहुंच जाएंगे जहां पर लगेगा पाप करने का मुझे मन ही नहीं करता और मैं पवित्र स्थान में परमेश्वर के सामने पहुंच चुका हूं। और 26 आयत में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद भी यदि जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए और कोई बलिदान नहीं है। अगर आपने सच्चाई जान ली है, अगर अभी भी जानबूझकर आप पाप करते रहें, बपतिस्मा लेने के बाद कोई और बलिदान नहीं है आपके लिए, कोई और नहीं अब यीशु के बाद मरने वाला आपके लिए। इसलिए जानबूझकर मत पाप करते जाओ, छोड़ दो अपने पापों को। हालेलुया। हाँ, एक चीज बाकी है, कोई बलिदान तो नहीं होगा, एक चीज बाकी है, वो क्या है? हाँ, दंड की भयानक बाढ़ जोड़ना और आग की उस जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगी। एक ही फिर चीज बाकी है, अगर आप बपतिस्मा लेने के बाद भी छोड़ेंगे नहीं पाप, भागते रहेंगे परमेश्वर से, तो एक नरक की आग ही बाकी है फिर तो। जब मूसा की व्यवस्था का मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया किए मार डाला जाता था,
मूसा के टाइम में अगर 2-3 जने की गवाही हो जाए ना, वो हाँ मैं देखिया ने गलत काम किया, हाँ मैं भी देखिया ने चोरी की थी, और उसे मार डाला जाता था, उसे खत्म कर दिया जाता था। तो सोच लो कि कितने और भी दंड के भागी ठहरेंगे जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहर गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। सोचो कितना दंड रहेगा, कहता है उस पर जिसने उस अनुग्रह की आत्मा लहू के द्वारा कितना बड़ा आपके ऊपर अनुग्रह किया। क्यों बार बार क्रूस पर चढ़ा रहे हो यीशु को? क्यों बार बार उस पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हो? क्यों उस अनुग्रह को, इतनी आत्मा का अपमान कर रहे हो? क्यों नहीं आत्मिक माहौल में आ जाते? क्यों नहीं सब पापों को छोड़कर प्रभु की दया मांगते और उसके लहू के द्वारा धुल जाते? इसलिए जिसने वाचा का लहू जिसके द्वारा वह पवित्र ठहरा गया था, आप पवित्र ठहरे गए थे और अपवित्र आपने जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान कर रहे हैं आप, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं बदला लूंगा। और फिर यह कहा कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा एक दिन। इसलिए आपने कहना है प्रभु आज इस वचन ने मेरे जिनसे बात की है कि मैं तुझे जानने के बाद भी पाप में हूं, गलत रिलेशनों में जो पाप आपके सामने आ रहे हैं, प्रभु आज मुझ पे अनुग्रह कर। फायर नहीं बोलना, आज अनुग्रह का टाइम है, आज मुझ पे दया कर, उस पाप से मैं छूटना चाहता हूं, दुखी हूं, मुझे आजाद कर दे, मुझे आजाद कर दे परमेश्वर। और जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आप सच्चे हो जीवते परमेश्वर के हाथों में आए, जिसने आपको नरक की आग से बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजा और उसके द्वारा आपको स्वर्ग लेकर जा सके। उसको हल्के में मत लो, बाइबल में लिखा है अगर वो बहुत अनुग्रह करता है। इसलिए मन फिराओ, यीशु के लहू के द्वारा पवित्र हो जाओ। हालेलुया। कुछ वचन आप नोट करेंगे इब्रानियों 9 की 23 से लेकर 28 तक। उसने आपके लिए स्वर्गीय रास्ता साफ किया कि आप स्वर्ग जा सके लहू के द्वारा, इसमें आप पढ़ेंगे। और एक आप नोट करेंगे इब्रानियां 2 की 14, इसमें लिखा है इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू बहा के जान देने के द्वारा क्या किया? जिसको मृत्यु के ऊपर शक्ति मिली थी। किसको शक्ति है मृत्यु के ऊपर? आपको पता है? शैतान को। शैतान लोगों की जान ले सकता है, खत्म कर सकता है। क्योंकि अय्यूब के पास भी जब शैतान ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, उसको तंग करना चाहा, परमेश्वर ने कहा उसकी जान को हाथ ना लगाना, चाहे जितना मर्जी दुख उसे दे दे, वो मेरा इनकार नहीं करेगा। शैतान लोगों को मारता है यहां पर एक्सीडेंट के द्वारा, लड़ाई झगड़ों के द्वारा, रेप के द्वारा, कत्ल के द्वारा, पेट में बच्चों को मारने के द्वारा और बहुत सारे तरीकों के द्वारा, नशों के द्वारा, खून खराबे के द्वारा, दंगे फसाद, ऐसी बहुत सारी चीजों के द्वारा लड़ा के लोगों को धर्मों, वर्ल्ड वार, देशों को देशों से लड़ा के लोगों को क्या कर रहे हैं? मृत्यु के ऊपर से शक्ति मिली है शैतान को, मृत्यु के ऊपर। और शैतान को निकम्मा कर दे। यीशु ने मौत के ऊपर ताकत मिली थी ना, 15 आयत में लिखे मृत्यु के भय से भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। जो लोग मृत्यु के डर के मारे थे, यीशु ने एक तो हमारे अंदर मृत्यु को डर खत्म कर दिया लहू के द्वारा। आपको पता है संसार में लोगों को डर है, वो मरना चाहिए। ऐसी किसी को हॉस्पिटल में देखते हैं उनके अंदर पैदा हो जाता है, जरूर पता नहीं 80 भी कदों चले जाना, मरने का डर रहता है लोगों के अंदर। पर यीशु के लहू के छिड़काव के द्वारा आपको पता है मसीह लोगों के अंदर जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, मौत का डर नहीं है। उनको पता अगर जिंदा है तो भी यीशु के लिए, मर गए तो भी यीशु के बाहों में है। तो मौत के डर से आजाद किया यीशु के लहू के द्वारा। और दूसरा कि शैतान जिसको मृत्यु के ऊपर जय मिली थी, जीत मिली थी, शैतान को क्या थी? अब हर व्यक्ति को मारता था कि वो नरक जाए। अब पाप में गिरा के नशा कर लिया, नशा करने के बाद उसे पाप में गिरा कर जब पाप बहुत बढ़ गया, नशे के द्वारा व्यभिचार ऐड हो गया, बड़े नशे ऐड हो गया, वो बंदा मर गया, अब वो नरक ले गया शैतान उसे। अब यीशु ने बलिदान के द्वारा क्या हुआ? अब यीशु भी आया संसार में, कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, पाप के द्वारा नहीं पैदा हुआ, संसार में आया, दिखाया कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं पाप क्षमा करता हूं, मुर्दों को जिंदा करता हूं, पानी पे चलता हूं, तूफान को शांत कर देता हूं,
भूकंप जाल को ऐसे रोक सकता हूं मैं? आपको पता है हमें अधिकार है भूकंप जाल को भी रोकने की। हम अगर आत्मा में घोषणा करें वो चीजें कम हो जाती है, रुक जाती है, उसमें परमेश्वर की इच्छा हो जाती है, शैतान की योजना खत्म हो जाती है। शैतान भी इन चीजों को हिलाता है और क्या है, सेव हो जाते लोग एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। और क्या हुआ है, यीशु आया, उसने सारी दुनिया के लिए पापों के लिए जान दे दी। अब वो भी मर गया, ठीक है, यीशु मसीह भी सब पापों के लिए मर गया, दुख उठाया और मर गया। पर क्या किया, शैतान के ऊपर मौत का अधिकार था ना, जीवन उसके ऊपर मौत की कुंजियां थे ना, मौत मारने की ताकत थी। यीशु ने मर के अब वो कब्र में रखा गया, तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जिंदा हो गया और मौत को खींच लिया, शैतान से आजाद कर दिया। अब वो अधिकार हमारे ऊपर है। अगर हम मसीह में मर भी जाए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम स्वर्ग में परमेश्वर की बाहों में होंगे। शैतान को मृत्यु के ऊपर अधिकार था, यीशु ने मृत्यु को जीत लिया अपने लहू को बलिदान के द्वारा। अरे जो लोग नए आए हैं एक ही चीज समझ लो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यीशु को जीवन दूं या ना दूं, बस एक ही चीज जिंदा, जिस बात पर मैंने भरोसा किया कि यीशु मसीह ने मौत पर विजय प्राप्त की, वो मर के जिंदा हो गया। कोई भी मर के जिंदा नहीं हुआ तुम पे, यीशु मसीह मर के जिंदा हो चुका है। और जो खुद मर के जिंदा हो चुका वो हमारे लिए स्वर्ग रख चुका है, कि हमारे लिए घर तैयार कर चुका है कि यहां पर वो है वहां पर हम भी हो। तो ये उम्मीद है हमारे पास। संसार में उम्मीद नहीं है, अगर मर गए तो कहां चलेंगे, हमारे पास उम्मीद है, हम स्वर्ग में जाएंगे परमेश्वर के पास। हालेलुया। और हमें पता है जो वचन पर आज्ञाकारी में है, हमारी लंबी उम्र है परमेश्वर की ओर से। चाहे ये चीजें परमेश्वर के हाथ में, पर यहोवा ने हमें लंबी उम्र देने का वायदा किया है भाई जबूर में। तो हमारे पास ये हौसले, ये वचन है कि वो अपने लोगों को जो उसके वचन पर चलते हैं वो उनकी उम्र को बढ़ाता है। आप 70-80 साल में, 100 साल में भी होंगे, आप जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ये वायदे किए उसने। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, उसका लहू आपके साथ है, उसके लहू में आप सुरक्षित हैं। तो प्रभु आपको ब्लेस करे।